हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से राम राम। रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है उसके हमने 165 दोहे पूरे चौपाइयों के साथ पढ़ लिए थे और साथ ही साथ आपको हिंदी में समझाते जा रहे थे। तो जो इसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए। कौशल्या के वचन सुन भरत रहे निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास। अर्थात कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सही सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपई बिकल भरत दो भाव, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। अर्थात भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतो मात सकल समझाए, कही पुराण श्रुत कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल सुबानी, बोले भरत जोरी झुकपानी। अर्थात भरत जी ने सब माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी मधुर वाणी बोले। जे मात पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुर पुरजारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महिपति माहुद्दी ने। यानी जो माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के घर नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। ये पातक उपपातक हैं, कर्म वचन मव मन भव कवि कहें। ते पातक मोहि होऊं विधाता, जो यह होई मोर मत माता। अर्थात कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजई भूतगण घोर। तेहि गही गत मोहि देऊं, विधि जो जननी मत मोर। अर्थात जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचई वेद धर्म दुहि लेहि, पिसन पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय कोदि, वेद विदूषक विश्व विरोधी। इसका मतलब है जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, और जो कपट कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोल पचारा, ते जेता कहीं पर धनु पर दारा। गाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी है सम्मत मोरा। अर्थात जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख भागे। जे न बजई हरि नर्तन पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाई। अर्थात जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तय श्रुत पंथ भाम पद चलही, वंचक बिरचि बेस जग छलही। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेऊ। अर्थात जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग और भेष बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि इस भेद को जानना भी हो तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी साचे, सरल सुहाए। कहते राम प्रियता तुम सदा वचन मन खाए। अर्थात माता कौशल्या जी भरत के स्वभाव ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्राणे। विद्वस चवै श्रभय हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। अर्थात श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय, और तुम तो रघुनाथ के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान पर मिटे न मोह, तुम रामय प्रतिकूल न हो। मन तुम्हारी है जग जो कहीं सो सपने सुख सुगत न लही। अर्थात और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति, और जगत में कोई ऐसा कहते हैं तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस्कहि मातु भरत ही लाए, थन पे श्रवई जयन जल छाए। करत विलाप बहुत ऐ भांति, बैठे बीत गई दिन रात।
बीत गई सब राती। अर्थात ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। अर्थात जब वामदेव जी और वशिष्ठ आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊँ, करो सो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहूँ सब काजू। अर्थात वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तक को तैयारी करने के लिए कहा। नवतन वेद विविदित अनहावा, भरन विचित्र विमान बनावा, गई पद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। अर्थात वेदों में बताई हुई विधि से राजा को देह से स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उन्होंने सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरज तीर रच सीता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और अनेक प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विधा क्रिया सब कीनी, विधवत न्यायी तिलांजलु दीनी, शोध स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। अर्थात इस प्रकार से सब दाह क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनिवर आयुष दीना, तह तस सहस भात सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। अर्थात मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए, गौएं तथा घोड़े आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरई नाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे पूरी पूरन काम। यानी सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। प्रीतित भरत कीन जैसे जैसे करनी, सो मुख लाख जाई नहीं भरनी, सुदिन सोध मुनि बढ़तव आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। अर्थात पिताजी के लिए भरत ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकी है। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाए, पठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, नीत धर्म व वचन उचारे। अर्थात सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मणि मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर करनी, के कई कुटिल कीन जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। अर्थात पहले तो केकई जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि में सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल के मुनि राहू, बहुरी लखन श्री प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनियानी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह मग्न हो गए। यहाँ पर हमने चौपाई और दोहे पूरे कर लिए हैं अर्थ हिंदी में समझाकर, और जो इसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम।